I know that this topic is really controversial. मुझे पता है कि ये टॉपिक बहुत कंट्रोवर्शियल है, बट स्टिल पहले पूरे वीडियो को एक बार देख लो एंड फिर अपने ओपिनियंस कमेंट में बता देना, ठीक है। वीडियो का टॉपिक एंड वीडियो का थंबनेल लेके तुम्हें पता चल ही गया होगा कि व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो। जिम इज़ इक्वल टू मेकअप। अब ये मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ ये तुम्हें इस वीडियो में पता चलेगा, ओके। देखो, पहले तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि दैट ये जिम कल्चर है उसका ब्रीड आया कहाँ से। बहुत पुराने की बात है, जब रेड पिल कल्चर का राइज हुआ तब दो चीज़ें वायरल गई, दो चीज़ें। एक है जिम मैक्सिंग और दूसरा है मनी मैक्सिंग, ठीक है। लोग जिम मैक्सिंग में इतना घुस गए कि दूसरे वालों को प्रायोरिटाइज़ ही नहीं किया जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तुम अपनी लाइफ में जिम को लेके इतना फिक्सेटेड हो चुके हो कि तुम रियलिटी को एक्सेप्ट करना ही भूल जाते हो। कभी जेन्युइनली तुम रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम जिम में इतना फिक्सेटेड हो चुके हो। देखो, ये चीज़ सुनने के बाद अभी बहुत लोग को समझ नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। बहुत लोग मुझे पूछेंगे, दीप्तेश तू क्या बोल रहा है, बट ऑल आई एम गोइंग टू से इज़ अ रियलिटी दैट यू कांट एक्सेप्ट। मैं इस वीडियो में अगर तुम्हें पूरा भी प्रूफ कर दूँ ना, तब भी तुम समझने नहीं वाले हो। एंड आई कैन से जो समझ जाएंगे इस बात को, बहुत उनको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा, बहुत। आज मैं चेस्ट मारूंगा, कल मैं लेग मारूंगा, परसों मैं शोल्डर्स मारूंगा, फिर उसके बाद दिन मैं बाइसेप और ट्राइसेप करूंगा। मेरी डाइट एकदम परफेक्ट होगी, परफेक्ट ट्रेनिंग फ़िलॉसफी। मेरी ट्रेनिंग फ़िलॉसफी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। क्यों? अब देखो, देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑडियंस जिम में देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑडियंस। नंबर 1, जो कि जेन्युइनली जिम करते हैं, जिनका पूरा प्रोफेशन ही जिम है। वो कंपटीशन में जाते हैं, उनका पूरा सोशल मीडिया, उसका पैशन ही है जिम जाना। जो तुम कंटेंट क्रिएटर्स को देख के इंस्पायर होते हो, एग्जाम्पल सिंघा, सकेत, आई डोंट नो एनीवन्स नेम, ठीक है। क्योंकि मैं जिम कल्चर को उतना फॉलो नहीं करता हूँ, बट फिर भी आर्नोल्ड, सीबम, ये तो देखते हो तुम। क्यों लगता है तुम्हें कि वो लोग जिम के व्लॉग्स डालते हैं, जिम के रील्स डालते हैं, जिम के सब कुछ करते हैं? वाई? ऑल ऑफ दोज थिंग्स इक्वेट्स टू वन थिंग एंड दैट्स मनी। If someone is earning money through their gym profession, then appreciate their professionality. appreciate करो। अगर तुम जिम कर रहे हो, तुम्हारा पूरा कंटेंट जिम का है, तुम्हारे जिम करने से तुम्हारे घर में रोटी आ रही है, 2 वक्त खाना आ रहा है, ठीक है, तुम एक अच्छी लाइफस्टाइल लीड कर रहे हो, देन आई अप्रिशिएट योर जिम ऑब्सेशन। आई रियली अप्रिशिएट। एंड सेकंड टाइप ऑफ ऑडियंस है तुम लोगों के जैसे, जिन्हें पता नहीं है वो जिम क्यों जाते हैं। वाई? अगर मैं तुम्हें पूछ लूँ कि जिम तुम क्यों जाते हो, तो उनके पास एक ही आंसर या फिर 2 आंसर रहता है। भाई मैं फिट रहना चाहता हूँ, भाई मेरा अपीयरेंस अच्छा होगा। अरे किडिंग? फिट होने के लिए? शट अप। सच बोलो कि यू वांट टू अट्रैक्ट गर्ल्स। 90% ऑफ द टीनेजर्स ये बात को नहीं मानेंगे, बट दिस इज़ द फैक्ट दैट लोग इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में हमारे एज के लड़के, 16 to 23 एज के लड़के जिम जाते हैं बिकॉज दे वांट टू अट्रैक्ट गर्ल्स और दे वांट टू फील रेस्पेक्टेड। उन्हें लगता है जितनी अच्छी बड़ी मेरी बाइसेप होगी, उतनी अच्छी बिचेस मेरे पास आएंगे। ऐसा नहीं होता है ब्रो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। अगर तुम जेन्युइनली फिट रहने के लिए जिम कर रहे हो, झूठ किससे बोल रहे हो झूठ? फिर तुम्हारे जिम से मन नहीं भरेगा, तुम्हें लेना है क्रिएटिन। क्यों? घर का खाना नहीं है? तुम्हें लेना है प्रोटीन पाउडर्स। भाई क्यों? मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता कि अगर जिम कर भी रहे हो तो झूठ क्यों बोल रहे हो? एंड दिस इज़ वाई आई एम सेइंग जिम इज़ इक्वल टू मेकअप। एक चीज़ ध्यान से समझना। मैं तुम्हारी सारी ईगो को साइड रखना चाहता हूँ। तुम एक काम करो,
अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो, अपनी सारी ईगो को साइड में रखो और खुद से पूछो, तुम्हें क्यों लगता है कि लड़कियां मेकअप किस लिए करती है? तुम्हें क्यों लगता है कि लड़कियां छोटे कपड़े किस लिए पहनती है? बिकॉज दे नो, दे आर इनसिक्योर अबाउट देमसेल्व्स। वो इनसिक्योर है अपने आप को लेके। उन्हें पता है कि अगर वो छोटे कपड़े नहीं पहनेंगी, वो मेकअप नहीं करेंगी, तो कोई भी लड़का उसे देखने नहीं वाला है। एक लड़की बता दो, एक लड़की जो वेडिंग में, पार्टीज में, बर्थडे पार्टीज, एनीवेयर, इनफैक्ट अभी तो हर जगह लड़कियां मेकअप कर रही है, हर जगह। वाई? छोटे कपड़े पहनती है, वाई? बिकॉज उन्हें पता है कि उन्हें कोई देखने नहीं वाला है अगर वो सॉरी अगर वो मेकअप नहीं करते हैं, अगर वो छोटे कपड़े नहीं पहनते हैं, कोई देखने नहीं वाला है। बिकॉज दे डोंट हैव एनी टैलेंट, दे डोंट हैव एनी इनर टैलेंट अबाउट देमसेल्व्स। उन्हें कुछ नहीं आता है। एंड सेम गोज टू यू। क्या आता है तुम्हें? जिम के सिवाय क्या आता है? पैसे कमाए हैं? नहीं कमाए हैं? क्या आता है जिम के सिवाय? तुम्हें क्या आता है? कुछ नहीं, कुछ नहीं आता है। एंड यू गाइज आर ऑल्सो इनसिक्योर अबाउट योर सेल्फ, दैट्स वाई यू गाइज आर डूइंग जिम। फिट रहने के लिए जिम कर रहे हो। किससे झूठ बोल लोगे? फिट रहना अगर है तो क्यों महीने के 1000 रुपीस दे के जिम में जा रहे हो? तुम्हारे घर के सामने कोई ग्राउंड है? या फिर सुबह उठ जाओ, स्ट्रीट्स में दौड़ो 1 किलोमीटर, फिर आस्ते आस्ते 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर बढ़ाओ। ठीक है, घर में पुशअप्स लगाओ 50 करके 3 सेट, स्क्वाट्स लगाओ 50 करके 3 सेट, सूमो स्क्वाट लगाओ 50 करके 3 सेट। नेचुरल स्ट्रेंथ बढ़ाओ। नेचुरल वेट उठाने से कोई भी अच्छी बॉडी नहीं बना सकता है। ठीक है, देखो मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि बॉडी मत बनाना, एक अच्छी खासी बॉडी इज नेसेसरी। बट लोग कहाँ गलती करते हैं? लोग गलती यहाँ पे करते हैं कि मेरी डाइट एकदम पूरी एकदम प्रोफेशनल होगी, मेरी माई ट्रेनिंग फिलॉसफी शुड बी द ग्रेट फिलॉसफी। भाई क्यों जिम कर रहे हो? भाई किसको दिखाना है? किसको? मुझे पता है कि तुम लोग जिम क्यों करते हो। मैं सच बात बताऊंगा तो मुझे पता है। बिकॉज यू वांट टू अट्रैक्ट गर्ल्स एंड यू वांट टू, मतलब तुम्हें ऐसा लगता है अगर मैं जिम कर दूंगा तो मुझे मर्दों के बीच में एक रिस्पेक्ट मिलेगा। नहीं मिलता है भाई, नहीं मिलता है। असली मर्दों के बीच में तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं मिलने वाला है, छक्कों के बीच में मिल जाएगा तुम्हें। एक छक्का है, 5 छक्के बैठे हुए हैं, वहाँ पे तुम्हें रिस्पेक्ट मिल जाएगा। बट एक असली मर्द जहाँ पे बैठे होंगे ना, वहाँ पे तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं मिलने वाला है। In our group, there are martial artists, there are street fighters, there are gym persons जो कि जिम करके पैसे कमा रहे हैं। हमारे ग्रुप, मेरे ग्रुप में हर कोई बंदा है। बट here is the thing, सबको अगर जिम वाले बंदों को भी अगर पूछो ना कि भाई तो जिम कर रहा है तो क्या एक्चुअली में फिट है, वो बताएगा नहीं फिट हो यार मैं। दैट्स अ वन काइंड ऑफ शो ऑफ। कोई भी जिम के बंदे को अगर बोल दिया ना कि भाई तू 5 किलोमीटर लगातार दौड़ ले विदाउट एनी ब्रेक, वो हग देगा, वो हग देगा। ठीक है, रैदर देन एक फेक चीज़ के ऊपर डिपेंड रहना, बिल्ड समथिंग दैट इज़ रियल। ठीक है, पैसे कमाओ। लोग ये बताते हैं कि पैसे कमाओ, बट कैसे कमाओ कोई नहीं बताता है, कोई नहीं बताता है। ठीक है, चलो एक और चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम लोग जिम करते हो, तुम लोग एग्जांपल, मैं चेस्ट डे का बात उठाऊँ। चेस्ट डे में तुम लोग क्या लेग का बात करते हो। लेग डे में तुम लोग क्या करते हो? 20 करके 3 सेट पहले नॉर्मल स्क्वाट्स मारते हो, फिर 20 kg का डंबल लेके 20 करके 2 सेट मारते हो, फिर 10 kg लेके बार के साथ 20 सेट मारते हो, फिर 10 और ऐड कर देते हो, फिर मारते हो 15, फिर 10 और ऐड कर देते हो, फिर मारते हो 10 या फिर 6 या फिर 5, 90 kg या फिर 100 kg के साथ। फिर मारते हो तुम लेग एक्सटेंशन, सामने करके पीछे करके मारते हो, फिर करते हो तुम लंजेस, बस ख़त्म। और ज़्यादा से ज़्यादा कार्ब्स ट्रेन कर लेते हो, बस ख़त्म, फिर हो गया। ब्रो, आई एम प्लेइंग अ स्पोर्ट फॉर द लास्ट 8 to 7 years। अभी मैं खुद की ट्रेनिंग का जो बात करता हूँ, मैं हाफ बताऊँगा तुम्हें। ठीक है, 1 hour नो ब्रेक रनिंग, 1 घंटे तक पूरे ग्राउंड को दौड़ना पड़ता है विदाउट एनी ब्रेक। ठीक है, ब्रेक तुम ले सकते हो चल के, वो भी नॉर्मल आस्ते आस्ते दौड़ के, ब्रेक नहीं। ठीक है, फिर होता है ट्रेनिंग वाला पार्ट, 50 स्क्वाट्स फॉर 5 reps। ठीक है, 30 स्क्वाट्स सूमो स्क्वाट फॉर 5 reps, 40 पुशअप्स 3 सेट करके,
सपाटे 40 3 सेट करके, ठीक है। फिर सिटअप्स 30 करके 4 सेट, डिपेंडिंग ऑन योर स्टेमिना, 4 सेट या फिर 3 सेट। 3 सेट तो करना ही होता है, 4 सेट जो कर पाएंगे वो 4 सेट। फिर आता है तुम्हारा सुपरमैन प्लैंक 5 मिनट तक। फिर आता है प्लैंक 5 मिनट तक। भाई मैं कसम से बता देता हूँ, ये अगर एक जिम वाला बंदा कर देगा ना भाई, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। पहली बात तो कर नहीं पाएगा, ये कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है। मैं गारंटी लेके बता सकता हूँ, अगर तुम्हारा डेडलिफ्ट 120 केजी है, 1 घंटा दौड़ के दिखा दो तुम, बस 1 घंटा दौड़ के दिखा दो। अगर दौड़ के दिखा दिया तो मैं मान जाऊँगा। अगर तुम 1 घंटा नहीं दौड़ सकते हो देन शट द फक अप। जिम में ये मत बोलो कि यू आर ट्राइंग टू बी फिट। अगर यू जेन्युइनली वांट टू बी फिट, नींद से उठो, ठीक है, और जाओ दौड़ो ग्राउंड में, ये बताना था। देखो, मैं जिम के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी के भी खिलाफ नहीं हूँ। जिम इज़ अ वेरी गुड थिंग, ठीक है, जिम करना चाहिए। बट यार प्लीज़ जिम में ऑब्सेस्ड मत हो जाओ कि पूरी ज़िंदगी ही जिम है, मत करो ऐसे। एक अलग लाइफ रखो, ठीक है, पैसे कमाओ, वही बताना चाहता था। खुद के अंदर एक ये मत पालो कि अगर मैं जिम करूँगा तो आई कैन अट्रैक्ट मोर गर्ल्स। नहीं, यू कांट अट्रैक्ट मोर गर्ल्स, प्लीज़ शट द फक अप। यू आर नॉट फिट, यू आर जस्ट अ मतलब क्या बताऊँ, यू आर जस्ट समवन जिसके पास एब्स है, जिसके पास बाइसेप्स है, जिसके पास चेस्ट है, जिसके पास अच्छे लेग्स है, बस। भाई सेक्स भी करने जाओगे ना भाई, 20 मिनट से ज़्यादा नहीं टिक पाओगे, ठीक है, 20 मिनट से ज़्यादा नहीं टिक पाओगे। स्टैमिना बढ़ाओ। लिफ्टिंग वेट्स डज वेट लिफ्ट करके तुम अपना स्टैमिना नहीं बढ़ा सकते हो ब्रदर, चीज़ को समझो। मुझे पता है कि कोई भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला है चीज़ को, मुझे पता है। आई डोंट केयर ब्रो, जेन्युइनली। अगर तुम जिम कर रहे हो ना, मैं सच में बता रहा हूँ, तुम अगर तुम्हारा डेडलिफ्ट 150 केजी का है, 200 केजीज का है, तुम एक 70 केजी मार्शल आर्टिस्ट के सामने या फिर MMA फाइटर के सामने खड़े हो जाओ, वो तुम्हें 10 सेकंड में नॉकआउट कर देगा, वो तुम्हें 10 सेकंड में नॉकआउट कर देगा। सो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर एक्सेप्ट कर चुके हो कि जिम इज़ इक्वल टू मेकअप, देन बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया है दैट आई एम नॉट अगेंस्ट जिम, आई एम अगेंस्ट दोज पर्सन जो जिम को ऑब्सेशन मानते हैं, आई एम अगेंस्ट दोज पीपल जिनके ज़िंदगी में कुछ नहीं है जिम के सिवाय, आई एम अगेंस्ट दोज पीपल, ठीक है। बात को ध्यान से समझना, दैट्स इट। आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन ग्राइंड हार्ड।